गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। कोई भी चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या है तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये कहाँ पे काम आता है? एजम्पशन करने के लिए। शायद आज बारिश होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो होगी या तो नहीं होगी। तो ऐसे हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं उसके लिए हम लोग पॉसिबिलिटीज क्या है, कोई भी आउटकम आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो किए जाते हैं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला जो है वो हमको याद रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the events happen। मतलब जो इवेंट की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कितने ट्रायल है वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, और नीचे टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल कितने ट्रायल किए गए ये हम लोगों को नीचे लिखना है। ये एक फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर है, आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब सम करेंगे ना तो ज्यादा ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल वन में क्या है वो देखो। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम। कितने टाइम मैंने कॉइन को टॉस किया है? 1000 टाइम को मैंने टॉस किया है। मतलब जो हम लोग मैच खेलते हैं तब किसका टर्न पहले आएगा तो उसके लिए हम लोग टॉस करते हैं ना, कॉइन टॉस। तो ऐसे मैं एक कॉइन लेती हूँ, उसको 1000 टाइम टॉस करती हूँ। तो हेड जो है वो 455 टाइम आता है। दो आउटकम पाएंगे, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि हेड जो है वो 455 टाइम आता है और टेल जो है वो 545 टाइम आता है 1000 में से, ठीक है। तो हमको ईच हेड आने की पॉसिबिलिटी और टेल आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ढूंढनी है। तो देखो टोटल हम लोगों ने कितने टाइम्स टॉस किया कॉइन को? 1000 टाइम। हेड कितनी बार आ रहा है? 455। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो देखो ये फॉर्मूला में नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो हेड आने वाले ट्रायल्स कितने हैं? 455। और टोटल ट्रायल कितने हैं? 1000 टाइम मैंने कॉइन को टॉस किया है, तो मैं 1000 जो है वो नीचे लिखूंगी। अब क्या करना है? सीधा डायरेक्टली आपको पॉइंट रख देना है। तो 0.455 ये आपका आंसर। अब मुझे टेल की भी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल कितनी बार आ रहा है? क्वेश्चन में हमको कितना दिया है? 545, और टोटल कितना है? 1000। तो आप सीधा पॉइंट रख दो 0.545, राइट। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। सिंपल है, बहुत इजी है। कितनी बार आ रहा है वो ऊपर लिखो, टोटल जो है वो नीचे लिखो। जितना आने वाला है वो ऊपर टोटल लिख के सिर्फ पॉइंट डालना है, हो गया सम। सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन समझ लेना क्योंकि ये सेम टू सेम चैप्टर आपको 10th में भी आएगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड के लिए। अभी समझ लोगे तो 10th स्टैंडर्ड में 4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे आपके, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 क्या बोला है आपको? 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। मतलब अब 2 कॉइन एक साथ उन लोगों ने टॉस किया है, तो एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? टोटल 500 टाइम्स किया है। अब हमको दिया है कि 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में ही दी है 105। मतलब दोनों कॉइन पे एक साथ हेड आएंगे। 1 हेड, एक पॉइंट पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तो उसकी पॉसिबिलिटी दी है 275। और नो हेड, दोनों टाइम पे हेड आएगा ही नहीं, तो उसकी पॉसिबिलिटी दी है 120 टाइम्स। तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी हमको ढूंढनी है। तो बहुत इजी है, ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो। पहली इवेंट का क्या होगा? 2 हेड मतलब तो 105, और टोटल कितनी बार किया है? 500 टाइम्स किया है। तो अब क्या करोगे? पॉइंट डालने के लिए आप लोग क्या करो, देखो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 आ जाता है ना। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं सीधा पॉइंट जो है वो रख सकती हूँ। तो नीचे तो क्या हो जाएगा
1000 आ जाएगा ना। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ये होगा आपका, ये 0 कट हो जाएगा तो पॉइंट डालो तो 0.21 आएगा आपका, राइट। तो ऐसे डिवाइड कर सको तो डिवाइड भी कर सकते हो, 5 से 105 को डिवाइड कर दो, फिर जो आए नंबर उसमें 2 पॉइंट्स जो है वो डाल दो। लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए ये वाला इजी होता है कि नीचे 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1000 एडजस्ट करो, 25 है तो 4 से करो, 20 है तो 5 से करो। मतलब कौन से टेबल में कब 10, 100, 1000 आता है वो आपको याद होगा ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो वो ज़्यादा थोड़ा इजी हो जाता है डिवाइड करने से। वैसे ही दूसरी इवेंट का क्या है, तो है 275 डिवाइडेड बाय 500। अगेन क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और पॉइंट डाल दो तो 0.55 आंसर आपका आएगा। थर्ड इवेंट क्या है 120, तो PE3, तो 120 बाय 5000, तो ये 0 तो कट हो गया हमारा। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा 100, तो 0.24। तो बहुत इजी है, वैल्यू डालो, पॉइंट डाल के आंसर आ जाता है। तो ये बहुत इजी सम होते हैं प्रोबेबिलिटी के। बस एक ये फॉर्मूला याद रख लो और कुछ है ही नहीं इसमें, ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं टेंशन लेने जैसी बात। बहुत इजी सम है, एक ही टाइम में आपको आ जाएगा। नीचे टोटल, उसमें से जो आए वो ऊपर डालो, बस एक ही फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है एग्जाम्पल 3 में, अ डाई इज थ्रोन। डाई मतलब जो हम लोग स्नैक एंड लेडर खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी जिसको बोलते हैं, उसमें जो वो जो कुकी आती है ना, तो उसमें 6 नंबर आते हैं, वो आपको पता है। तो वो थ्रोन किया गया है 1000 टाइम्स, 100,000 टाइम्स वो उन्होंने फेंका है। तो देखो उसके ऊपर नंबर जो आए हैं 1 2 3 4, कितने नंबर आते हैं उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 नंबर आते हैं। आप लोगों ने खेला ही होगा, नहीं खेला हो ना तो देख लेना वो वाली डाई। तो 1 नंबर आने की पॉसिबिलिटी हमको क्वेश्चन में दी है 179, 2 नंबर आने की पॉसिबिलिटी दी है 150, 3 नंबर की 157, 4 नंबर की 149, 5 नंबर की 175 और 6 नंबर की 190। और टोटल कितनी बार इसको थ्रो किया है, वो है 1000 टाइम। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि हर एक नंबर की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितनी बार आया है वो ऊपर लिखो और जितनी बार थ्रो किया है वो नीचे लिखो, बहुत इजी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 दैट इज 179, 1 नंबर लाने की फर्स्ट इवेंट की, तो आया कितनी बार 179 और टोटल हम लोगों ने कितनी बार थ्रो किया है 1000 टाइम। अब 1000 है तो बहुत इजी सम है, अगर नहीं है तो क्या करो, लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये तो मैं सीधा पॉइंट डाल दूंगी, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मतलब सेकंड नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो कितनी बार क्वेश्चन में दिया है 150 और मैंने थ्रो कितनी बार किया है 1000, तो 0 कट, तो 0.50। थर्ड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी बार किया है 157, टोटल 1000, पॉइंट डालो 0.157। बहुत इजी है, अगर नीचे 1000 100 है तो कुछ नहीं करना है हमको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 कितनी बार किया है, क्वेश्चन में दिया है 149, टोटल 1000, सीधा पॉइंट डालो 0.149। इवेंट 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 देन 175 बाय 1000 that is 0.175। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 मतलब 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में 190 दिया है मुझे, मैं रख रही हूँ नीचे, टोटल 1000 टाइम थ्रो किया है तो 0 कट हो गया, तो 0.19, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी है। जितनी बार टोटल बोला जाए आउटकम, नीचे डिनोमिनेटर में टोटल और उसमें से जो आता है उसको ऊपर डालो और सीधा कट करो, बस, और कुछ नहीं करना है प्रोबेबिलिटी में। अब देखो एग्जांपल 4, ऑन द 1 पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी, मतलब एक पेज टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी पहले, लैंडलाइन नंबर के साथ BSNL वाले एक टेलीफोन डायरेक्टरी देते थे, तो उसमें पूरे टाउन के टेलीफोन नंबर लिखे हुए होते हैं सीरीज वाइज।
तो उसका एक पेज की बात की है इसमें। देयर आर 200 टेलीफोन नंबर, तो एक पेज में कितने टेलीफोन नंबर है? 200। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब क्या? अगर मैं ये वाला नंबर लूं, ये वाला नंबर, तो ये लास्ट वाला जो प्लेस है उसको हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो ये 179 का यूनिट प्लेस क्या है? 9, मतलब लास्ट वाला नंबर। तो ये यूनिट प्लेस वाले डिजिट की बात की है, वो टेबल में हमको क्वेश्चन में दिया है। तो ठीक है, तो क्या बोला है कि वो जो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि जो लास्ट नंबर है तो 0 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ऐसे 9 नंबर तक उन लोगों ने पॉसिबिलिटी हमको क्वेश्चन में दी गई है कि 0 लास्ट डिजिट 0 कितनी बार आएगा? 1 पेज में 22 बार आएगा। 1 नंबर जो है वो 26 बार, 2 जो है वो 22 बार, 3 जो है वो 22 टाइम्स आएगा, 4 जो है वो 20 टाइम्स आएगा, 5 जो है वो 10 टाइम्स आएगा, 6 जो है वो 14 टाइम्स आएगा, 7 जो है वो 28 टाइम्स, 8 जो है वो 16 टाइम्स और 9 जो है वो 20 टाइम्स आएगा एक पेज में। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आपको दी गई है। अब उन लोगों ने ढूंढना क्या बोला है? तो विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दिस नंबर, मतलब एक पेज में ऐसे ले लेती हूँ और बिना देखे पेंसिल किसी भी नंबर पे रख रही हूँ, तो दैट मीन्स के नंबर इसमें से कोई भी आपको रैंडमली चूज करना है। तो कौन सा आएगा रैंडमली नंबर वो आपको दिखाना है। तो कौन से नंबर की ढूंढनी है? सारे नंबर की ढूंढने को नहीं बोली है, क्वेश्चन में रीड करो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट इट यूनिट प्लेस इज 6, मतलब कि 6 नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? मतलब क्या कि मैं बिना देखे पेज पे कहीं पे भी पेंसिल रखूं तो जिसका नंबर लास्ट नंबर 6 आए वैसी पॉसिबिलिटी कितनी है? तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि 6 जो है वो 14 टाइम्स आएगा, तो बाकी के सारे नंबर भूल जाओ। क्योंकि मैंने 6 पे कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे सिर्फ 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी ढूंढने को बोली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा? अभी 6 14 टाइम्स आने वाला है, तो 14 से ज्यादा वो आएगा ही नहीं, तो मैं लिख दूं 14। ठीक है, अब मेरा पेज पे टोटल नंबर कितने बोले हैं? 200 नंबर बोले हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला मैंने बोला, जितने आने वाले हैं वो ऊपर और टोटल होते हैं वो नीचे लिखना है। तो टोटल मुझे बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कि 200 नंबर आने वाले हैं। अब देखो, मैंने बोला आपको कि डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो कि 2 से 14 को कट करो तो 7 आ जाता है, और फिर 2 0 है तो पॉइंट रख दो। अगर नहीं करना है, ऐसा दिमाग में नहीं जा रहा है, तो 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे। मेरी एडवाइस है आप यही टेक्निक करो, तो क्या होगा 10th में आपको बहुत काम आएगा ये वाली टेक्निक। तो 14 5 जा 70, 5 2 जा 10 और पीछे 2 0, तो ये मेरा 0 कट हो गया, तो 0.07। ये बहुत इजी टेक्निक होती है। डिनोमिनेटर को 10, 100 और 1000 के फॉर्मेट में करने में के लिए 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो तो 5 से मल्टीप्लाई करो। अल्टरनेट मतलब मेरा एम क्या है, मुझे 10, 100 या 1000 लाना है। तो बहुत इजी है। देखो, इसमें क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन समझ लो तो सम तो सिर्फ इतना ही है। ये तो क्वेश्चन है, फिर भी सम तो फिर 2 लाइन का ही होता है। अब देखो एग्जाम्पल 5, द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर स्टेशन शो दैट द पास्ट 250 कंसेक्यूटिव डेज। अब वेदर डिपार्टमेंट जो है वो हर रोज हमको देता है कि भाई अभी के डेज में अभी की फोरकास्ट क्या है कि भाई 2 दिन जो है वो बारिश आने वाली है। तो ऐसे पीछे के 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज बोले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज? एक के बाद का एक, मतलब 15 के बाद की 16 डेट, 16 के बाद की 17 डेट, 17 के बाद की 18 डेट। तो ऐसे एक के बाद एक आने वाले 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज मुझे दिमाग में लेने हैं। तो उसमें से उन लोगों ने 175 टाइम्स करेक्ट फोरकास्ट किया, मतलब 175 टाइम्स उन्होंने जो बोला वो राइट हुआ। ठीक है, तो टोटल कितना डेज देखा उन्होंने? 150 टोटल डेज। उसमें से करेक्ट कितनी बार हुआ उनका? 175 टाइम्स उनका करेक्ट हुआ। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन हमको ढूंढने को वो उन लोगों ने बोला है एग्जाम्पल 5 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गिवन डे इज वाज करेक्ट, मतलब कि करेक्ट बार उन्होंने कितनी बार बोला, तो करेक्ट वाला क्वेश्चन हमको दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 दैट इज 175 बाय
250, 25 है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 आएगा मेरा 4 से, तो मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरा आंसर ऊपर आएगा 700 डिवाइडेड बाई 1000, तो दो जीरो कट हो गए तो 0.7। तो ये मेरी किसकी प्रोबेबिलिटी हुई करेक्ट होने की। अब मुझे बोला है सेकंड, उसी में सेकंड क्वेश्चन है कि जो करेक्ट नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो मैं टोटल में से करेक्ट निकाल दूं तो जो करेक्ट नहीं है वो मुझे मिल जाएगा। तो इनकरेक्ट क्या है, टोटल में से करेक्ट निकाल दो, टोटल में से करेक्ट निकाल दो, तो वो टोटल में से करेक्ट कितना आएगा, इनकरेक्ट कितना आएगा 75 टाइम्स। अब मेरे पास इनकरेक्ट की आउटकम मिल गई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 दैट इज 75 बाय 250। अगेन मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 0.3। क्लियर। अब जब करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों का मैं प्लस करूं, मतलब दोनों का मैं प्लस करूं 0.7 प्लस 0.3 दैट इज 1। याद रखना कि ऑलवेज किसी भी दो प्रोबेबिलिटी एक ही आउटकम की आप प्लस करोगे तो आंसर ऑलवेज 1 आता है। तो इसीलिए दूसरी एक मेथड आती है कि आप करेक्ट ढूंढो और इनकरेक्ट ढूंढना हो ना तो करेक्ट को 1 में से माइनस कर दो तो आपको इनकरेक्ट मिल जाता है। लेकिन ये मेथड आपके अभी के सिलेबस में नहीं है, वो आप 10th स्टैंडर्ड में आपको आएगा। ठीक है, तो इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।